हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। तो आज जो मैं बताऊंगी बहुत ही बढ़िया खाद के बारे में बताऊंगी। आपके प्लांट में कलियां बिल्कुल नहीं बन रही हैं, पौधा बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है, पौधा जैसे बेजान पड़ा हुआ है। और इस तरह के पौधे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, बिल्कुल होममेड फ्री का खाद है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे में ग्रोथ तो लाता ही है, साथ में भर भर के कलियाँ बनती हैं और पौधा इतना ज़्यादा शाइनी बनता है, पत्ते इतने ज़्यादा लशग्रीन बनते हैं। तो आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा, पौधा इस तरह गुच्छों में कलियाँ बनाएगा। तो प्लांट को सही से न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही प्लांट सही से ग्रोथ भी करेगा और इसके लिए पौधे को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी अपने प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए, साथ में प्लांट को जो देनी है वो है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की बात आती है तो पहले जो सही न्यूट्रिशन होता है पौधे के लिए वो होता है नाइट्रोजन खाद। और अगर आपने कोई भी नाइट्रोजन खाद अभी तक नहीं दिए है पौधे में, वो मैंने पहले से ही वीडियो शेयर कर दिया है। और ये जो नाइट्रोजन खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या काव डंग कंपोस्ट हो गया, आपको कम से कम 2 से 3 मुट्ठी आपके 10 से 12 इंच के पॉट में देने होंगे और ये हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगी। जो हमारे पौधे आगे जाके डोरमेंसी में जाने वाले हैं उनको भी देने हैं और जो पौधा आगे जाके फ्लावरिंग करेगा उनको भी देने होंगे। और साथ में मैं बहुत ही चमत्कारी चीज़ के बारे में बताऊंगी। ये एक गुणों का ख़जाना है, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, बहुत ही ताकतवर होती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जो पौधे को बहुत ही स्वस्थ फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के लिए ज़रूरी है। और इस चीज़ का आप इस्तेमाल महीने में एक बार भी कर लेंगे तो भी आपका पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैं इस तरह के होममेड चीज़ें अपने प्लांट में हमेशा यूज़ करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। तो आपको इस खाद का फ़ायदा तभी मिलेगा, आपके पॉट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस मिट्टी को हल्के से गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी को थोड़ा सा ढीला बना दीजिए और इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में सूखने दीजिए, यानी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए तभी आपको ये खाद देनी है। नेक्स्ट है, आपको फ्लावरिंग के लिए पौधे को धूप में ज़रूर रखना होगा, नहीं तो प्लांट में फर्टिलाइज़र देने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और अभी इस टाइम आपके प्लांट में भी इस तरह फ्लावरिंग हो तो इसके लिए कम से कम महीने में 2 बार जो एनपीके आता है, बैलेंस एनपीके, और वो जो 19-19-19 या 20-20-20 इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो एनपीके जो होती है वो आप कम से कम 2 ग्राम यानी ½ टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया होती है पौधे के लिए। पौधे शाइनी बनते हैं, पत्ते शाइनी बनते हैं, पौधे में कलियाँ बनती हैं और जो कलियाँ आती है वो अच्छे से खिलती है। पौधे में महीने में एक बार कोई भी गोबर खाद दे दिया या कुछ भी दे दिया, ऐसे करके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले सकते। सबसे ज़रूरी होती है पौधे में फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम खाद, और ये खाद मैं अभी देने वाली हूँ, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होती है। आप जानते हैं ये है केले का छिलका, यानी जो बनाना के पील्स है। तो बनाना के पील्स कभी भी आपको नहीं फेंकने हैं, इसको तरह तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर मैं वीडियो भी पहले भी बना चुकी हूँ। तो बनाना के जो पील्स होते, आप किसी भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूटिंग चाहते हैं, फ्लावरिंग चाहते हैं तो बनाना के पील ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है वर्मी कंपोस्ट, और आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काव डंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो गोबर की खाद होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और 3 बनाना के पील्स लिए हैं। साथ में ये है वो चीज़, बहुत ही गुणकारी चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप पौधे में कर सकते हैं। तो इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, हम इस तरह लिक्विड खाद की तरीके से देंगे तो पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगी, मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं लगेगी। तो ये है मसूर की दाल, जो छिलके वाली जो मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं तो मैंने पहले भी बता दिया है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होती है, फास्फोरस होती है, कैल्शियम होती है, आयरन होती है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होती है। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद बनकर रेडी होगी और इन चीज़ों को एक साथ मिलाकर कम से कम 2 दिन के लिए रखना है। और बहुत ज़्यादा ठंडी है अगर आपके यहाँ तो 3 दिन के लिए रखिए, इसको ठंडी में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पौधे में कोई भी नुकसान नहीं देगी। और जो बनाना के पील्स होते हैं आप जानते ही होंगे, इससे भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग फ्लावरिंग ले सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है
ये जो नाइट्रोजन खाद का सोर्स होता है और पौधे में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होने में मदद करती है। तो इसको लिक्विड खाद इस तरह बनाएंगे हम ताकि पौधे बहुत जल्दी ले पाए। और पॉट में जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, आप सूखे फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधे को इतने अच्छे से जल्दी से नहीं मिलता, लेकिन अगर लिक्विड खाद बनाकर डालते हैं तो वो पौधा साथ ही साथ आप जैसे पानी डालते होंगे उसी तरह से पानी की तरह वो लिक्विड खाद ले लेती है। तो इन सारे छिलकों को और इन चीज़ों को मैंने निकाल लिया है, इसको छान लेनी है। और इसको जब भी देना है आपको दिन के टाइम ही देना है और इन छिलकों को अच्छे से छानना ज़रूरी है ताकि पॉट में ये जा नहीं पाए, और नहीं तो पॉट में फंगस का इशू आ सकता है। और अभी विंटर आने वाला है तो आपको पॉट की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो तभी आपको फर्टिलाइज़र देने होंगे। और इस तरह आप भी गुच्छों में कलियाँ ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर डाल दीजिए। तो इसको डाइल्यूट का जो रेशियो है वो है 1 लीटर अगर आपने फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो कम से कम आपको 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है, यानी इस तरह पतला करके ही देना है। और सभी पौधे में दे सकते हैं, सिर्फ इंडोर प्लांट में नहीं देना है। तो आपके किसी भी फ्रूटिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें दे सकते हैं। और जो आपका अगर गुड़हल का पौधा है तो उसमें आप 10 दिन के गैप में दीजिए, क्योंकि ये हेवी फीडर होते हैं। उसी तरह आप अपने गुलाब में भी 10 दिन के गैप में दे सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।